नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज में हुई एक दर्दनाक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक मामूली विवाद और नतीजा सीधा हत्या। एक सत्तू बेचने वाला और एक ऑटो चालक, दोनों आम लोग, लेकिन कुछ मिनटों के गुस्से ने एक को अपराधी और दूसरे को लाश बना दिया। सवाल यह है, आखिर झगड़ा हुआ क्यों और क्या वजह थी कि बात इतनी बढ़ गई। बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज में गुरुवार सुबह जो हुआ उसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। एक मामूली विवाद और नतीजा दो लोगों की बेरहमी से मौत। पहले सत्तू बेचने वाले युवक ने ऑटो चालक की गर्दन काट दी और फिर गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। यानी कुछ ही मिनटों में एक नहीं दो जिंदगियां खत्म हो गई। घटना मार्केटिंग यार्ड गेट नंबर 2 जैसे व्यस्त इलाके में हुई, जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। सुबह करीब 10 बजे सत्तू बेच रहा युवक अपनी दुकान पर खड़ा था, तभी वहां एक ऑटो चालक पहुंचा। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई। संभवतः रास्ता, खड़े होने की जगह या किसी टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। यानी शुरुआत एक बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा की बात से हुई, लेकिन बहस तेज हुई, आवाजें ऊंची हुई और मामला गाली गलौज तक पहुंच गया। विवाद के दौरान सत्तू विक्रेता ने अचानक चाकू निकाला और बिना सोचे समझे ऑटो चालक पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि चालक की गर्दन काट दी गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ सबसे अहम बात, यह कोई प्लान्ड मर्डर नहीं था, यह एक पल का बेकाबू गुस्सा था। इसे मनोविज्ञान में इंपल्स कंट्रोल की विफलता कहा जाता है। हत्या की खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने क्या देखा, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या, खून से सना आरोपी, और यही से शुरू हुआ दूसरा खौफनाक अध्याय। भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। किसी ने पुलिस का इंतजार नहीं किया, किसी ने कानून की बात नहीं की, और फिर शुरू हुई पिटाई, जो तब तक चली जब तक उसकी भी मौत नहीं हो गई। इसे कहते हैं मॉब लिंचिंग, जहां भीड़ खुद ही न्याय करने लगती है। वो भीड़ जिसने सत्तू विक्रेता को हत्या करते नहीं रोका। लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मग्न रहे और सत्तू बेचने वाले ने ऑटो चालक की हत्या कर दी। जब इंसान अकेला होता है तो सोचता है, लेकिन भीड़ में वो जिम्मेदारी भूल जाता है। इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं, जहां व्यक्ति अपनी पहचान खोकर हिंसक हो जाता है। लोगों को लगता है अभी सजा दे दो, पुलिस बाद में देखेगी। यह सोच बेहद खतरनाक है। सबसे डरावनी बात यही है, किसी की जान ले लेना अब आसान लगने लगा है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। सड़क जाम, आगजनी जैसी घटनाएं हुई। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। फॉरबिसगंज की यह घटना हमें आईना दिखाती है। एक व्यक्ति ने गुस्से में हत्या की, भीड़ ने गुस्से में दूसरी हत्या कर दी। यानी गुनहगार सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा माहौल बन गया। अगर गुस्सा ऐसे ही हावी रहा और भीड़ ऐसे ही कानून हाथ में लेती रही तो समाज में न्याय नहीं, सिर्फ हिंसा बचेगी। एक पल का गुस्सा, 2 लाशें और पीछे छूट गए कई बर्बाद परिवार। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक यह विवाद बेहद साधारण कारण से शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों के अनुसार पिकअप वाहन सड़क किनारे खड़ा था या रास्ता रोक रहा था। सत्तू विक्रेता का ठेला या दुकान पास में ही थी। इसी दौरान रास्ते, गाड़ी हटाने या लेन देन या कुछ हंसी मजाक की बात को लेकर बहस शुरू हुई। ऐसे विवाद भारत के छोटे शहरों और कस्बों में आम है, जहां सड़क, जगह और रोजी रोटी सीधे टकराते हैं। पहले कहा सुनी हुई, फिर आवाज तेज हुई और गाली गलौज शुरू हुई, और फिर हुआ वो जो नहीं होना चाहिए था। विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। छोटे शहरों में सम्मान और अहम यानी ईगो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बहस में पीछे हटने में कई लोगों को कमजोरी लगती है। रोज कमाने खाने वाले लोग, जिनमें सत्तू विक्रेता और ड्राइवर दोनों आते हैं, हर दिन आर्थिक दबाव,
थकान और अनिश्चितता से जूझते हैं। ऐसे में छोटा ट्रिगर भी बड़ा विस्फोट बन जाता है। हमारे समाज में स्कूल या परिवार में गुस्सा कैसे कंट्रोल करें, यह सिखाया ही नहीं जाता। यही वजह है कि लोग इमोशनल रेगुलेशन में कमजोर होते हैं। फिल्मों, सोशल मीडिया, रील्स, हर जगह गुस्से में बदला लेना एक आम चीज बन चुकी है। इससे दिमाग में यह बैठता है कि मार देना भी एक विकल्प है। कई मामलों में लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट होती है। देश भर में ऐसे केस ज्यादातर बढ़ते जा रहे हैं। पार्किंग को लेकर हत्या, ओवरटेक करने पर हमला, छोटी बहस में जान लेना, यह दिखाता है कि समस्या व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की मानसिकता का है। बहरहाल फॉरबिसगंज की यह घटना हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। आज इंसान गुस्से में इतना अंधा हो रहा है कि उसे सामने वाले की जिंदगी की कीमत नजर ही नहीं आती। एक पल का गुस्सा 2 परिवारों की जिंदगी बर्बाद कर गया। एक मर गया, दूसरे को भीड़ ने मार दिया। अब मारने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसेगा, यानी 2 लोगों का झगड़ा, पहले में दूसरे की हत्या की गई। भीड़ तमाशा देखती रही। भीड़ ने पहले सत्तू बेचने वाले को हत्यारा बनाया, फिर उसी तमाशबीन भीड़ ने सत्तू बेचने वाले की हत्या कर दी। यानी 2 लोगों के झगड़े में पूरी भीड़ हत्यारी बन गई। अब सवाल यही है, क्या हम गुस्से के गुलाम बनते जा रहे हैं और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सीमांचल समेत देश दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारा सीमांचल की आवाज। नमस्कार। शिक्षा की राह में अब किशनगंज का हर बच्चा बढ़ेगा आगे। याद रखिए, आगामी 12 अप्रैल को होने जा रही है अनस रहमानी मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, इस साल की सबसे बड़ी चयन परीक्षा का स्थान RK साहा महिला कॉलेज। सेवा और समर्पण का एक और बड़ा कदम।